नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी पेपर 2 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्हें भी ज़रूरत है उनको ये कंटेंट पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करें अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। आपका जो 6 से 8 तक आप उच्च प्राथमिक स्तर कौन-सा होता है? आपकी 6 से 8 तक जो आपका पेपर 2 जिसके लिए होता है आपका, तो उसके आपके पेपर 2 के प्रश्न हैं। तो आपका उच्च प्राथमिक स्तर और भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय कराना, बिल्कुल नहीं। सौंदर्य शास्त्र मतलब भाषा जो होती है उसकी सुंदरता पे आपको ध्यान देना नहीं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, ठीक है। विभिन्न साहित्यिक विविधताओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सशरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना नहीं होगा और साहित्य का ज्ञान भी नहीं होगा। ये हो जाए कि इसका आंसर होगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा, ठीक है। औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, या फिर मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तो इनमें से कौन सा आपका जो होगा कि भाषा को जो लेखन द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं हम, कौन सा सही होगा? तो ठीक है, पत्र लिखना, कहानी लिखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा आपका सही आंसर लग रहा है कि सुनी देखी पढ़ी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। जहाँ पे भी आ जाएगा कि आप अपने विचारों को अपने शब्दों को क्या अभिव्यक्त करके द्वारा जो है लिख रहे हो, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण, यहाँ पे हो जाएगा डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किससे मतलब किस चरण से महत्वपूर्ण है? भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक तो नहीं होगा, जहाँ पे ऐतिहासिक हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। साहित्य सराहना सामाजिक, या फिर सौंदर्य बोध साहित्य बोध, या फिर सामाजिक राजनीतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण निरीक्षण का उद्देश्य किसमें सहायक होता है या फिर डैश में सहायक होता है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करना याद करना गलत हो जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना, ठीक है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। और चौथा कह रहा है कि भाषा की प्रकृति प्रकार का व्याकरणिक नियम, व्याकरण के नियम जहाँ पे भी आ जाएंगे ये आपका गलत होता है, और कंठस्थ करना तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा में से आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका दूसरा हो जाएगा इसमें, कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है?
ठीक है, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतर करना, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना या फिर सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा उपयोगी नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी आपको कम जो आपका लेस इम्पॉर्टेंट है वो बताना है। तो ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये उतना महत्व नहीं देगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? निगमन, आगमन, भाषा संसर्ग, सूत्र विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि, जिसमें आप क्या होता है बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर लेकर के चलते हो। आप बच्चे को सबसे पहले उदाहरण बताओगे, फिर उसके बाद क्या है नियम की ओर ले चलोगे। तो यह होती है आपकी आगमन विधि, और ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर यूज़ होती है और प्राथमिक स्तर पे भी, ठीक है। बच्चे का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर या फिर संचार माध्यमों पर। किस पर जो है भाषा का विकास सर्वाधिक बल देता है बच्चे की? तो ये हो जाएगा आपका समृद्ध भाषाई परिवेश, यानी जो उसका इन्वायरमेंट होता है, जो उसका वातावरण होता है, जो भाषा का परिवेश होता है, उस पर आपका निर्भर करता है। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह ज़रूरी है कि बच्चे, ठीक है, समाचार पत्र में छपी कैसी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, अपनी पाठ्य पुस्तक में सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यास करना गलत हो जाएगा। भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, या फिर भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और प्रयोजन कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। अभ्यास करना गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके कट गए, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका कट गया। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, और चौथा कह रहा है कि भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप में हिस्सा ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन बेहतर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी डैश का अभिन्न अंग होती है, किसी भी डैश का अभिन्न अंग होती है। कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश को सीखना है, बारीकी, नियमबद्धता, ऐतिहासिकता, संस्कृति। तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा की हमें क्या है संस्कृति सीखनी है सबसे पहले। कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो दोनों में आपका क्या हो जाएगा संस्कृति हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा 8 में बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, या फिर अच्छे साहित्य साहित्य के प्रकाशन लेखन। यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 8 के बच्चों के साहित्य का चयन करते समय किस पे आपको बल देना है? भाषिक पृष्ठभूमि नहीं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग। जहाँ पे भी आपका आ जाएगा कि भाषा प्रयोग का ऑप्शन आ जाएगा तो वो आपका सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी भाषा प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, और दूसरा कह रहा है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इस भाषा प्रयोग की क्षमता यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की, यहाँ पे हो जाएगा डैश हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, डैश व स्वाभाविक स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा बच्चे की किस में मदद करती है? ठीक है, मानक, मानक नहीं हो, मानक जहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाता है, कहीं भी आप मानक देखो तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्र होगा बिल्कुल सही। मौलिक
होगा या फिर प्रभावी होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र दोनों में है, तो मौलिक हो जाएँगे, बच्चे के मौलिक विचार जो होते हैं। और फिर क्या है, लिखित प्रतिक्रिया या फिर संस्कृति, तो लिखित हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्रता और स्वाभाविक, मौलिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हमारे अनुभवों का आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में सदैव अनुभवों पर बातचीत करनी चाहिए। अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए या फिर डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। यहाँ पे भी आ जाएगा कि बच्चों को क्या है, अवसर देने हैं, आपको बिना सोचे समझे उस ऑप्शन को टिक कर देना है कि जहाँ पे भी लिखा है कि बच्चों को हम अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविता को गद्य से परिवर्तन करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कविता से रिलेटेड जो आपकी पोयम है वह उसका सही आंसर हो जाएगा कि कविता एक निश्चित भाव है और अर्थ इसका नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी भाषण का आकलन करते समय पोर्टफोलियो जो आपका होता है, एक फाइल होती है जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड होता है। पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि वे क्या जानते हैं, क्रमश उनकी प्रगति किस प्रकार की हो रही है, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। माता पिता गलत, शिक्षक गलत, ये दोनों तो गलत हो गए। कि वे क्या जानते हैं ये भी आपका गलत हो गया। पोर्टफोलियो ये होती है कि जो उनकी प्रगति हो रही है उसका रिकॉर्ड रखते हैं हम एक फाइल में, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, ये आपका पोर्टफोलियो हमको बताता है। और पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार का आपका आकलन है ये, जो हम बच्चे का करते हैं। लास्ट है आपका, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वसर पठन पर अनिवार्य बल देंगे? स्वसर पठन क्या होता है? ठीक है, स्वसर पठन यानी पढ़ना, जब जिसे हम क्या बोलते हैं, जोर जोर से पढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वसर पठन बोलते हैं। जीवनी पर, यात्रा वृत्तांत पर, आत्मकथा पर या फिर एकांकी पर? इसका सही आंसर हो जाएगा एकांकी, क्योंकि नाटक होता है एकांकी होता है, वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो स्वसर पठन होता है उसमें क्या होता है, नाटक जो एकांकी होती है उसका ज़्यादा रोल होता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।